पंजाब असेंबली का इजलास, अरकान असेंबली को असेंबली के अंदर जाने से रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ के MPAs असेंबली पहुंचे। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि पहले मरहले में 15 से 20 अरकान सहाफ़ियों को साथ लेकर असेंबली जाएंगे। इतलात हैं कि असेंबली के अंदर कुछ गैर मुतल्लिका अफराद मौजूद हैं। अता ताड़र कहते हैं कि गुजरात से गुंडे बुलाए गए हैं। अरकान असेंबली को असेंबली के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। मुनहरिफ अरकान को डीसीट करने का नोटिफिकेशन अब तक नहीं मिला। पंजाब असेंबली के मरकजी दरवाजे के सामने खारदार तारें लगा दी गईं। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुलाजमीन को असेंबली में दाखिल होने से रोक दिया गया। रात गए लाहौर पुलिस ने DG पार्लिमानी उमूर राय मुमताज़ को घर से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पंजाब असेंबली के मुताबिक पुलिस दीवारें फलांग कर घर के अंदर दाखिल हुई। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह के घर पर भी छापा मारा गया। मुस्लिम लीग नून के MPA अशरफ रसूल की जानिब से गुज़श्ता रोज़ दर्ज मुकदमे की बुनियाद पर छापे मारे गए। स्पीकर परवेज़ इलाही ने इससे पहले पंजाब असेंबली का इजलास 30 मई को तलब किया था। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही की राय मुमताज़, मोहम्मद खान भट्टी और इनायतुल्लाह के घर पर छापों की मजम्मत। कहा सब एक्शन शहबाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है। बाप बेटा असेंबली के साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास नंबर कम है। आज असेंबली का इजलास ज़रूर होगा। देखते हैं मुंतखब अरकान को असेंबली में दाखिले से कौन रोकता है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ये भी कहा कि हुकूमत का ये एक्शन फस्तायत है। डट कर मुकाबला करेंगे। असेंबली अफसरान की गिरफ्तारी और छापे हुकूमत की बौखलाहट का सबूत हैं। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि ऐवान का तकद्दुस पामाल करने के बाद हुकूमत के नए हथकंडे सामने आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि बेकसूर चीनी बाशिंदों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। यकीन दिलाते हैं चीनी बाशिंदों पर हमला करने वालों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ग्वांगझू में चीनी हम मनसब से मुलाकात की। पाक चीन ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल, वफूद की सतह पर भी मुलाकात हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखता है। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 71 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और चीनी हम मनसब ने केक भी काटा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल FBR के लिए 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स के साथ मजमूई टैक्स हदफ 7,255 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब रुपए, बराह रास्त टैक्सों की मद में 2711 अरब रुपए, सेल्स टैक्स की मद में 3,295 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 843 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना है। दिफा पर 1586 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़ मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए आमदन का तखमीना 10,272 अरब रुपए लगाया गया है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। शीरी मज़ारी का अदालत से इजहार तशक्कुर, कहा किसी मुकदमे का इल्म नहीं, उन्हें इस्लामाबाद से पंजाब ले जाया जा रहा था। तशद्दुद भी किया गया। ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने गाड़ी से घसीट कर निकाला, नाखून नोचे गए, मुजरिमाना रवैये का मुजाहरा किया गया। एंटी करप्शन वालों ने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का हुक्म है, उन पर कोई इल्ज़ाम था तो नोटिस देते, फ़ोन भी गायब कर दिया। एंटी करप्शन का इनके फ़ोन से क्या ताल्लुक़ है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह का शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये बहुत काबिल अफसोस वाक़या है। शीरी मज़ारी से कहा कि जब वो हुकूमत में थीं तो इससे ज़्यादा बड़े वाक़यात हुए, आइन का एहतराम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत लापता अफराद के केसेस सुनती रही है लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हर हुकूमत का रद्द अमल मायूस कुन रहा। PTI का कोई रुकन असेंबली अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुआ। स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG पुलिस को शीरी मज़ारी का फ़ोन वापस करने का हुक्म।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपने कत्ल की साजिश का दावा, कहा मारगला थाने में 22 अफराद के उजरती कातिल के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने यह भी कहा कि इनकी भूल है कि अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा और शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे। 31 मई तक अहम फैसले आएंगे। हमें पता है ये पीर को इत्तेहादी इजलास में क्या करेंगे। इन्होंने उन्हीं इदारों से भीख मांगी है जिन पर 14 बार तनकीद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा। जमात इस्लामी के तहत इस्लामाबाद के F9 पार्क में जलसा आज होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि बलूचिस्तान के जिला शिरानी के जंगलात में लगी आग इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई। इस वक्त तक 40 किलोमीटर जंगल राख में बदल गया। 13 रोज तक सूबाई और विफाकी हुकूमतें खामोश क्यों रहीं। और कराची में ठंडी हवाओं का राज, शहर में समुद्री बादलों की आमद से मौसम खुशगवार। 24 घंटों में शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। पेशावर और बलूचिस्तान के कई अजला में भी गर्द आलूद और तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब के दीगर शहरों में गर्मी की लहर कल तक बरकरार रहेगी।